दवाई थी। ठीक है। इन्होंने मुझे ये करके दवाई दी कि इसको खाना ना तो तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त होगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये जब आपको ये दवाई दी गई खाने के लिए, मासी, तब कौन कौन वहाँ पे? मासी थी। किसके कहने पे? मासी थी, मामा थे, कौशल भैया थे और लड़का था। मामा का क्या नाम है? कुलदीप सिंह कुंजवाणी, विशाल मार्ट, अपोजिट हाउस नंबर 144। ठीक। और जो इसका मामा मुझे इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, कल को अगर मेरे को कुछ भी होता है तो सबसे पहले जिम्मेवार तो इसका मामा है। मैं जम्मू पुलिस से, जम्मू के एसएसपी से, सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि इसके कुलदीप सिंह, इसके मामा पे जो कुंजवाणी रहता है उस पर एक्शन लिया जाए। इसकी मौसी जिसने मेरा बच्चा खाया है, जीविल चौक में रहती है, उस पर एक्शन लिया जाए। कनिका या कोनिका? कोनिका सर। मैं सर आप भुलेखे च पै गया सर। कनिका सुन के सर ਇਹਦਾ ओरिजिनल ना KONIKA कोनिका है, पर वो तो कनिका बोल दी है, झूठ बोल दी है सर। डॉक्यूमेंटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? मेरा नाम कनिका है सर। डॉक्यूमेंट स्पेल क्या है? KONIKA। ठीक है। उस कुड़ी ਦਾ फादर साहब कौन है? मतलब नफे सिंह है या सर सुरिंदर सिंह है? ठीक है। नफे सिंह ते सुरिंदर सिंह कौन है? वो आप ही दस दिए सर। मेरे फादर है। मेरे कोल कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आ, उस डॉक्यूमेंट च सर ओदे फादर ਦਾ ਨਾਮ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ हुआ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰੋ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ हुआ। ठीक है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ मेरे ते केस पाया, रेप केस पाया, उधर इन्हें अपने फादर का नाम सुरिंदर सिंह मेरे साथ रेप कर रहा है, जो मेरे पे पर्चा पा रहा है। पहली बात है, मैं आपको घर की इन्फॉर्मेशन क्यों दूं कि आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कल को मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करे। केस चलिया या डिसमिस होया? सर इन्हें कॉम्प्रोमाइज किया सर, पैसे लेके 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया? हाँ जी। किहदे कोलों लिया सर? साडे कोलों लिया सर। किहने दिता पैसा? सर अहें दिता सर। तुसी दिता? आप? मैं आप नहीं दिता सर, मतलब मामे ने दिता सर। मामा जी प्रूफ दिखा दो कि 16 लाख रुपए कहाँ है। ये इतने मूर्ख तो नहीं है जो मामा इतना दिमाग लगा रहा है कि ये किसी को 16 लाख रुपए भी देंगे और उसकी शादी भी कराएंगे। कॉमन सेंस की बात कहना है कि उन्होंने कैश में आपके किसको दिए सर? पैसे पहुंचाए? किसको दिए? कुछ उसको बुलाओ, मोटू भैया को बुलाओ, मिश्रा को बुलाओ, कौशल भैया को बुलाओ। नहीं, मेरे पास, मेरे को आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं और लड़के ने, मैं आपको भी चैट दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट में, मैंने इनके लड़के को, अरे जो लड़का मेरे से पैसे मांग रहा है ये मुझे पैसे। आपसी सन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते। इस वेले मैं बैठा हाँ जम्मू के बिशना इलाके के मियाँ ਚੱਕ पिंड दे विच। इस पिंड की खबर पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ते वायरल हो रही सी, जिथे कि एक जो लड़की सी वो पंजाब दे चंडीगढ़ इलाके तो मोहाली तो उठ के अपना बोरिया बिस्तर चक के इत्थे एक घर दे बाहर आके बैठी ते कहन लगी कि एक घर मेरा है, मैं इस घर दी नूह हाँ। अते पिंड वालियां ने भी उहदा पूरा साथ दे के उसनूं इत्थे बिठाया। जबकि इस तो पहला असी इस दे जड़े हसबैंड जिन्होंने ये कहते हैं विक्रांत, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी साड़ी गलबात हुई। इन्हां दियां वीडियोज़ तो सोशल मीडिया ते पहला ही चल रही सी, पर विक्रांत एकदम अज या एक दिन पहले तो एकदम मीडिया के सामने आया और अपनियां गल्लां रखियां। हुण असी गलबात करांगे जो साडे नाल ओही बैठी ने मैडम कनिका जी, जिन्हां दा नाम विक्रांत कोनिका दसदा है। सारी गलबात इन्हां तो भी पुछांगे कि विक्रांत ने की कहा ते तुसी उसदे जवाब किवें देंदे हो। तो कनिका जी सब तो पहले तुहाडा स्वागत है। सबसे पहली बात कि मेरा नाम कनिका ही है, कनिका है, कनिका है जी। यही एक साडा सवाल सीगा, उसी का आपको जवाब विक्रांत कह रहा है कि मैंने आपको बोला कि वो ओ का ए बन गया, मेरा नाम कनिका ही है। कनिका कोनिका कोई नाम ही नहीं होता, मतलब निकनेम कनिका है और कोनिका नहीं। मेरा नाम कनिका, मेरा निकनेम कन्नू है। ठीक है। कन्नू के डॉक्यूमेंटेशन दे विच तुहाडा नाम की? मेरा नाम कनिका है सर। डॉक्यूमेंट स्पेल क्या है उनदे? KONIKA। ठीक है। वो तुहाडा नाम कोनिका या कनिका एक ही है। तो विक्रांत दे नाल तुहाडा जड़ा रिलेशन, जिस तरह की उसने दस्सिया कि करीब 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 2021 ਜੀ ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓਗੇ, क्योंकि उसने अपनी ਜਿਹੜੀ कहानी है वो सुना दी है। आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछो सर, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। जिस तरह कि विक्रांत ने कहा कि
ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ माता पिता ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ कुछ नहीं पता। वो अपने पिता का नाम दो बार वो पहली बात है, मैंने सर को भी बताया और अभी भी बता रही हूँ। जो बंदा मेरे साथ रेप कर रहा है, जो मेरे पे पर्चा पा रहा है, पहली बात है मैं उसको घर की इन्फॉर्मेशन क्यों दूं कि आज वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कल को मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करे। सबसे बड़ी बात तो सर ये है। और दूसरी बात कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उस टाइम मेरा हस्बैंड नहीं था कि जो उसको मैं अपने माँ बाप का पता दूं और माँ बाप का एड्रेस दूं। ये शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब जो सर मेन बात आती है, वो बोल रहा रिलेशन में, वो मैंने अभी जो पहले आपको बताया, वो मेरा दोस्त बना था। शुरू में वो 1-2 महीने पार्क के चक्कर लगाता रहा, फिर उसने मुझे फ्रेंडशिप का ऑफर दिया था। मैंने बोला कि मैं एज अ फ्रेंड बात कर सकती हूँ, मैं किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम IAS की कोचिंग ले रही थी चंडीगढ़ से। मेरा अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट था बिल्कुल। तो इसने मुझे जो भी जैसे लड़के बोलते हैं बात तो मिली है, कुछ भी है, तो इसने मेरे से मैंने फिर भी बोला मैं एज ए फ्रेंड, हमारी एज अ फ्रेंड ही बात हुई स्टार्टिंग में। फिर इसने धीरे धीरे मुझे अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर दी। इसने बोले चल ठीक है तू रिलेशन में नहीं आना चाहती, मतलब हम दोस्त बनेंगे, ठीक है ठीक है। उसके बाद इसने मुझे अपनी प्रॉब्लम रखना शुरू कर दी। मेरे ऊपर फाइनेंशियर्स का लोन है, मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये है वो है, तू दोस्त मानती है तो मेरी हेल्प कर। ठीक। जो इसने मेरे को रकम बोली 3-4 महीने का, मैं एकदम से तो इतनी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बात है 2021 की, तब मेरी सैलरी कम थी, आज मेरी सैलरी ज्यादा है। मैंने 20,000 से स्टार्ट की थी अपनी जॉब, ठीक है, तो मुझे 3-4 साल हो गए अभी जॉब करते हुए। तो मैंने बोला कि देख इतने पैसे मैं एकदम से नहीं भर सकती। इसने बोला थोड़े थोड़े करके तो भर ही सकती है। तो मैंने इसकी शुरू में थोड़ी बहुत हेल्प कर दी कि ये रोया, मेरे घर पे नहीं पता, मैंने डिग्री छोड़ दी है +2 के बाद। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इसने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इमोशनली ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे मांगे? नहीं, इसने शुरू में थोड़े बहुत पैसे तो मैंने दे दिए कि चलो जो थोड़ी बहुत हेल्प है। अगर कोई 4 लाख बोले, मैं सीधा थोड़ी उसको 4 लाख दे दूंगी, मेरे पास होंगे उस टाइम। 2021 की बात है, ठीक है। तो इसने मुझे ये बात बोली। फिर इसने जो आप ये बोल रहे हो, जो सबसे पहले हुआ था रेप केस की कंप्लेंट, हाँ, उसके बाद हुई मोहाली दे विच करवाया। हाँ जी, वो उसके बाद हुई चंडीगढ़ में। पर वो रेप केस क्यों करवाया सी तुसी? जब विक्रांत कह रहे हैं कि मेरे कंसेंट, अपने कंसेंट दे नाल बताए ना मुझे कहाँ कंसेंट। अगर ऐसा कंसेंट था मैं आपको चैट्स दिखाऊंगी, वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको चैट्स दिखाऊंगी, अगर ऐसा था मेरे कंसेंट से हुआ था, तो उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? वीडियो के लिए कि मैं ये कर दूंगा सोशल मीडिया पे, लड़की के लिए सर सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट। मैं दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि मैं कोशिश करांगा कि क्योंकि ये पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ शायद खुल के गल नहीं कर पा रहे, मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करांगा। नहीं, आप पंजाबी में बोलो, कोई बात तो मैडम नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि जब जैसे आपने रेप केस की फाइल डाली, FIR करवाया, मैंने ऐसे सीधा नहीं डाली। हाँ, उससे पहले ये सुनने में आया था, ये सुनने में आया है कि विक्रांत कह रहा है कि मुझे मारा जाता था। किसने मारा उसको? पूछो ना उससे, सबूत दिखाए। हाथ कटे हुए दिखाते। हाँ, उस चीज का मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको सर लाइन टू लाइन बताऊंगी। जी जी। जो कोई भी बंदा हाथ काटता, वो काटता आशिकी में। अगर किसी के साथ मारपीट हुई है, उसको थप्पड़ लगाए जाते हैं, कुछ भी है, अगर ये चीज हुई हो, किसी दूसरे ने उसका हाथ काटा हो, तो सबूत दिखाए। जनता भी बैठी है सबूत देखने के लिए, और सबसे पहले मैं बैठी हूँ। मैंने बोला ना, वो सबूत दिखाए कि उसके हाथ, वो बोल रहा ना कि किसी ने, मैंने ऐसे तो वो किसी का भी बोलेगा, किसी ने उसके हाथ पर। सर एक चीज बताऊं, वो 6 फुट का बंदा है। लड़की में चाहे कितनी भी पावर हो, वो एक लड़के के सामने नहीं जीत सकती, ठीक है। इस चीज में अकेले रूम में तो वो नहीं जीत सकती है, जो सच बात है, ठीक है। जो मर्जी कर ले, लड़की नहीं जीत सकती है वो, चाहे वो कितनी भी बड़ी फाइटर हो, कितनी भी बड़ी बोलती हो। फाइटर फिर भी मैं फाइटर नहीं हूँ सर, ठीक है। मैं एक कभी चींटी नहीं मार पाई, तो मैं तो कोई फाइटर नहीं हूँ, सीधी सी बात है। अब ये वीडियो मैं दिखाऊंगी कि उसने प्रेगनेंसी के टाइम, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जनता तक जाए। पहले ये चीज मैं दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ थी घर बसाने। मैं चाहती थी कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर बस जाए। बट जो ये मामा इस लड़के के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है। एक सवाल हम ना एक एक करके सवाल पे बात करेंगे, जिससे कि दर्शकों को भी, और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी देख रहे होंगे, उनको भी पता चले कि आखिर में बात क्या है। सही बात है। जैसे आपने कहा कि रेप
सबसे पहले क्या आपकी कंसेंट से? मेरी सर रेप कभी भी किसी के कंसेंट से नहीं होता। और अगर आपने लॉ पढ़ी हो, अगर आपने सर लॉ पढ़ी हो तो आपको एक चीज और पता होगी, अगर वाइफ भी हस्बैंड वाइफ के साथ भी बिना उसकी मर्जी के करता है तो भी रेप मान जाता है। और हम तो ना तो हम हस्बैंड वाइफ थे, ना हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ठीक है। अब दोस्ती में अगर तुम किसी के साथ जबरदस्ती करोगे तो वो क्या होगा? आपने अभी कहा कि कुछ वीडियो का चक्कर था या कुछ पैसे मांगे जा रहे थे, बिल्कुल सर। वो क्या था? सर मैं आपको चीज बताती हूँ, शुरू में जब तक दोस्ती थी तो मैंने कोई सामने मुझे लगता है कि अच्छा बंदा तो मैं उसकी हेल्प करूंगी, कोई मुझे ब्लैकमेल करके पैसे लेगा तो मैं एक टाइम तक बर्दाश्त करूंगी, उसके बाद मैं पुलिस में जाऊंगी। मेरी जगह कोई भी होगा सर वो भी यही करेगा, ठीक है। जब ये जो रात को उस टाइम हुआ लड़ाई, और ये नहीं हुआ सर जिस टाइम ये चीज हुई थी जबरदस्ती हुई थी, इस टाइम फाइटिंग भी हुई। फाइटिंग इन द सेंस कि उसने मुझे धक्का भी दिया। एक चीज दिखा देती हूँ मैं आपको बीच में। मेरे यहाँ पे उसके रूम में फ्रिज था कोने में, मेरे यहाँ पे फ्रिज लगा था, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा सबूत इनके बिचौला है। इनके बिचौले के सामने इसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, ये देखो सर, ये मेरे को एक फ्रिज का कोना लगा था जाके दीवार में। दिखा दीजिए, एक मिनट कैमरे में दिखा दीजिए, क्लोज कर लो, मैं आपको इसकी फोटो भी भेज दूंगी, ठीक है। और जैसे आपने कहा कि ये जो जबरदस्ती आप कह रहे हैं हुई थी, ये आपके अपने रूम में हुई थी या उसके रूम में हुई थी? सर मैं अब आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये मेरे फ्लैट में, मैंने आपको चैट दिखाई ना कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए मैं तेरे फ्लैट में आऊंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इसने मुझे धमकी दी और इसने मुझे भी बोला, मैंने कहा मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं किसी अच्छे लड़के के साथ अपनी लाइफ बिताऊं, जो उस टाइम मेरी सोच थी। तब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद तो मैंने इसको ही सब कुछ मानना है, जो सच बात है। मैं शादी से पहले की बात बता रही हूँ। तो इसने मुझे बोला कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं तो तू मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं फ्लैट में आ रहा हूँ। इसने मेरे फ्लैट में आके जो लंबी वाली लाइट होती है वो तोड़ी, ठीक है। इसका दोस्त राघव जो कठुआ में रहता है वो सबसे बड़ा सबूत है, उसके सामने इसने मेरे साथ मारपीट की, वो साथ था इसके। इन दोनों ने मिलके, फ्लैट है, फ्लैट का भी मैं आपको पूरा एड्रेस भेज दूंगी, उसमें जिसमें ये सब कुछ हुआ, जिसमें ये पर्चा पड़ा। ये रात के कम से कम 11-12 के करीब बजे हुए थे। ये लोग कैब करवा के आए थे ऑनलाइन फोन में, जो राइड चलती है चंडीगढ़ में। तो मैं डर गई, मैंने उस टाइम, वो मुझे बोला कि दरवाजा खोल, एक बार दरवाजा खोल, बात करनी है। तो उस टाइम जो भी हुआ, उस रात को जो भी हुआ, ठीक है, फाइटिंग हुई, मारपीट हुई, उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात सर, ये वीडियो भी खुद बनाते हैं। जो इसका दोस्त, अभी मैंने देखा ना, अभी मैंने आपको दिखाया, दोस्त ही लड़के का, वो ये बोल रहा है मैं विक्रांत मैं ये प्रेग्नेंट है अभी, खुद ही। क्यों? मेरे पे ट्रस्ट दिलाने के लिए। रेप के बाद आप प्रेग्नेंट हुए? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद ये मामा को बात बताया, इसने फोन पे अंडरग्राउंड कर दिया मामा ने। का मामा? हाँ, विक्रांत के मामा को जब ये बात पता चली, उन्होंने विक्रांत को अंडरग्राउंड कर दिया कि तू भाग जा। जब आपने एफआईआर लिखवाई उसके नहीं, उससे पहले की बात ये बता रही हूँ। फिर मैं, मासी रहती है इसकी जीविल चौक, हीना अजय मनहस, जो कमेंट लाखों लोगों में सिर्फ एक वही औरत है जो नेगेटिव कमेंट करती है, बाकी सब पॉजिटिव करते हैं, वो इसकी मासी है। उन्होंने मुझे जीविल चौक बुलाया कि बैठ के बात करते हैं। तो बैठ के बात हुई तो इन्होंने मुझे अबॉर्ट के लिए, मामा कहता मैं तो पहले टेस्ट करवाऊंगा। सुबह मुझे खाली पेट, मैं जम्मू आई थी सर, ये जम्मू की ही रिपोर्ट है। मैं बस में बैठ के अपनी फ्रेंड के साथ जम्मू आई थी, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये गाँव नहीं लेके आए मुझे, इन्होंने मुझे मासी के घर जीविल चौक में बिठाया। मासी रहती है वहाँ पे मौसा के साथ, उनकी एक छोटी सी गुड़िया है, ठीक है। मेरे पास इनके रूम की भी फोटो पड़ी है, उस टाइम शायद खींची थी अंदर, वो भी पड़ी। हम बैठे तो इन्होंने बोला कि, इन्होंने मुझे एक रात रोका कि टेस्ट होता खाली पेट। इन्होंने मुझे रोका। सुबह मामा बोलता है कि टेस्ट तो मैं अपनी आंखों के सामने करवा के लाऊंगा। मैं नहीं ऐसे विश्वास करता। इन्होंने टेस्ट करवाए, पॉजिटिव रिपोर्ट आई। अब ये मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरी शादी तो हुई नहीं है अभी, तू कैसे ऐसे प्रेग्नेंट होगी, बेइज्जती हो जाएगी दुनिया में वो। तो उस टाइम सर मैं भी घबराई हुई थी, क्योंकि जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, आप प्रेग्नेंट होता, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करोगे। मैंने घर पे बताया, घर वालों ने तो गालियां दी मुझे। आपने अपने घर में ये चीज बता दी? बिल्कुल हाँ, उन्होंने मुझे गालियां दी क्योंकि तेरे को आईएएस की कोचिंग के लिए भेजा, तू ये काम कर रही है वहाँ पे, ठीक है। वहां से मुझे गालियां पड़ी। मैंने इनसे बात की तो मैंने इनको बोला कि लड़के को बुलाओ। ये बोलते 2 दिन का टाइम दो, हम लड़के को बुलाते हैं। इन्होंने लड़के को बुलाया। लड़के ने सारा कबूल लिया कि हाँ मैंने किया है इसके साथ जो भी किया। लड़के ने कबूल लिया। तो
तो उसके बाद इन्होंने मुझे अबॉर्ट का बोला, मैं कहा मैं तो नहीं कराऊंगी ऐसे अबॉर्ट, मेरे को तो डर लगता है, मैं नहीं कराऊंगी ऐसे। तो उसके बाद मासी बोल, अबॉर्ट के लिए किसने आपको बोला? मामा और मासी दोनों बैठे हुए थे वहां पे, लड़का बैठा हुआ था, लड़की मेरे सास ससुर भी उस टाइम आए हुए थे। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप बोलिए। वो बोलते हैं कि मतलब मासी मुझे बोलती है कि अबॉर्ट, मैंने बोला मैं नहीं करूँ। फिर कहते हैं हमारे एक रिश्तेदार है जो 75 साल के बुजुर्ग की मैंने बात की, उनको बुलाया, उन्होंने बोला कि ये खाओ, इससे बच्चा स्ट्रॉन्ग होया, कुछ भी है सब ठीक हो जाएगा, जैसे पंडित वगैरह पे बिलीव करके ये करते हैं। अच्छा, कुछ दवाई वगैरह? दवाई नहीं, एक जो कागज होता है उसमें लपेट के दी, कुटी हुई दवाई थी। ठीक है। इन्होंने मुझे ये करके दवाई दी कि इसको खाना ना तो तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त होगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये जब आपको ये दवाई दी गई खाने के लिए, मासी, तब कौन कौन वहाँ पे? मासी थी, किसके कहने पे? मासी थी, मामा थे, कौशल भैया थे, और लड़का था। मामा का क्या नाम है? कुलदीप सिंह, कुंजवाणी, विशाल मार्ट, अपोजिट हाउस नंबर 144। ठीक। मासी रहती है जीविल चौक में। ठीक। ठीक है। और तो उधर ये बोला कि दवाई दो, मैंने मुझे डाउट था, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पहले लड़के को मेरे सामने बिठाओ, कि तुम बोल रहे हो कि जो लड़का भाग गया प्रेग्नेंट करके वो कैसे वो करेगा। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो इनके बिचौले थे उन्होंने मेरे को लड़की, उनका क्या नाम था? उनका नाम है गरीबदास। गरीबदास, वो 75 साल के बुजुर्ग आदमी हैं, इनके घर के ही हैं। ठीक है, इनके ही नोन है, मैं नहीं जानती उनको पर्सनली। तो उन्होंने इसको भेजा कि इन दोनों का कुछ कराओ सिस्टम। वो बैठे, उन्होंने लड़के को समझाया, मुझे समझाया। फिर उन्होंने भी बोला लड़के तूने बहुत गलत किया है, तू एक प्रेग्नेंट कर रहा है फिर भाग रहा है। फिर इसने मुझे, लड़के ने उस टाइम धमकी भी दी कि जो वीडियो है कि मैं ये कर दूंगा तेरे बच्चे का, वो कर दूंगा, इसको गिरा नहीं तो मैं ये कर दूंगा। मतलब जो वीडियो आपकी कुछ बनाई हुई, ये वीडियो जो प्रेगनेंसी वाली धमकी दे रहा है, ये मैंने फोन छुपा के बनाई है। ठीक है। इसने वीडियो बनाई थी जिस दिन गलत हुआ था। ये मेरे को ब्लैकमेल, गलत काम की इसका दोस्त था इसके साथ राघव, इन्होंने क्लिप बनाई। मैं नहीं कहती इन्होंने 5 मिनट की, इन्होंने क्लिप बनाई। ठीक है। जो भी लड़ाई हुई, जो भी इन्होंने मेरे साथ किया, कपड़े वगैरह फड़े, जो भी था, इन्होंने क्लिप बना के उसके बेस पे ये मेरे से पैसे लेता रहा। और सच बताऊं, मैं 2 महीने इसको पैसे देती भी रही। मतलब ब्लैकमेल होते रहे, क्योंकि मैं कर रही थी सर कोचिंग। अगर मेरा ऐसा कुछ आता तो लड़की, सबसे ज्यादा लड़की की बदनामी होती है, लड़के का कुछ नहीं जाना। ये तो पहले भी किसी मीडिया के सामने पैंट उतार के खड़ा है, आपने देखा होगा, कुछ दिखा रहा था पैंट उतार के। हम थोड़ी खड़े हो सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो इसने उस टाइम बोला, मुझे ब्लैकमेल किया, पैसे लिए। पता नहीं मैंने इसके अकाउंट पे जो विक्रांत सिंह के अकाउंट पे मैंने कितने ही पैसे भेज रखे हैं। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी ये, कभी वो, अभी ये चाहिए, वो चाहिए। मैं 2 महीने होती रही। फिर मैंने जब आपको दवाई खिलाएगी तो आपका अबॉर्ट हो गया? मेरा 1-2 दिन बाद मिसकैरेज हो गया। ये कह के नहीं दवाई खिलाएगी कि नहीं के लिए? नहीं, विदाउट माय कंसेंट मुझे ये नहीं बोला गया, बल्कि मुझे ये बोला गया कि इससे बच्चा तंदुरुस्त होगा, क्या होगा, ये पंडित है, इनके घर के हैं, कुल कुछ है। आई डोंट नो अबाउट, मेरे को नहीं पता क्या है सिस्टम वो। ठीक, मैं इन चीजों पे बिलीव भी नहीं करती, बट उन्होंने बोला, मैंने मान लिया। अब मेरी सास कहती, बेटा हम बच्चे को भी अपना लेंगे, हम तू सब कुछ किसी को मत बताना बाहर। ठीक है। घर की बात घर के अंदर। अब घर की बात देखो, ये खुद उछाल रहे हैं। ये एक 8 लाख का कुछ निकल के सामने आया कि आपने विक्रांत को 8 लाख दिए हैं। वो शादी में दिए हैं सर, वो शादी में दिए हैं। उससे पहले, शादी से पहले, हाँ, उसके 3 एग्रीमेंट बने हुए हैं, जिसपे लड़के के सिग्नेचर है और थंबप्रिंट है, जिसमें लड़का खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है, हमने इसका बच्चा भी गिराया, ये भी किया। वो सब उसी के सब मान लिया। लड़के के आईडी पे स्टैंप है, लड़के की हैंडराइटिंग है, लड़के के सिग्नेचर है, लड़के का अंगूठा लगा हुआ है सर। वो तो कह रहे हैं कि मुझसे जबरदस्ती लगवाया। जबरदस्ती? आप बैठे हो यहाँ पे, काटा गया ब्लेड लगाकर। सर आप यहाँ बैठे हो, आपसे कुछ जबरदस्ती मैं लिखवा सकती हूँ? ये बताओ, कोई किसी को कैसे? ये तो देखो, मैं बोल दूं कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। उसने कहा मुझे व्हाइट पेपर के ऊपर मैं वीडियो, किसने लगवाया? इनके बिचौले ने, गरीबदास ने। उनसे बुला के पूछो ना, मैंने थोड़ी लगवाया, मेरे कहने पे लगा देता सर। मतलब जो मेरे को प्रेग्नेंट करके भाग रहा है, दिया है मैंने इनको शादी में पैसे दिए हैं, और उससे पहले मैंने इनके लड़के के पैसे भरे भी हैं।
फाइनेंशियल के भरे हैं, चाहे ब्लैकमेल होके भरे हो, जैसे पर मैंने भरे मैं एक टाइम तक ब्लैकमेल होती रही, बट जब इसने हद पार कर दी फिर मेरे से सहन की बार मैं गई पुलिस स्टेशन, मैंने कर दिया जिसने मेरे साथ गलत किया था, मासी मामा सबके खिलाफ मैंने कर दिया केस। मासी मामा इन सब का नाम है सर, इनका फिर जो आपने केस किया उसके बाद फिर आपकी शादी कैसे होगी? हाँ, इन्होंने केस, इन पे केस हुआ, इनकी पूरी फैमिली को बुलाया गया। ऐसे एक्शन होता है सर, जैसे चंडीगढ़ पुलिस एक्शन लेती है ना, ऐसे होता है एक्शन। ऐसे नहीं होता मैं 12 दिन से यहाँ बैठी हुई हूँ, भटक रही हूँ, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कहाँ है बिश्नाह पुलिस, कहाँ है जम्मू पुलिस? जो एक मामा कुलदीप सिंह सरेआम भटक रहा है, सरेआम दुनिया में घूमता है, मुझे मारने की धमकी देता है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? आपने उस मामा के खिलाफ जम्मू में भी मैंने गंगयाल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ लिख करवा रखी है कंप्लेंट। क्या FIR में मैंने, इन्होंने सबसे पहले मैंने लड़के की 10 दिन से लड़के से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं, मैंने लड़के की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और मामा ने जो मुझे फोन पे धमकी दी मैंने वो सारा लिखवाया वहाँ पे। अच्छा, मामा ने आपको फोन पे धमकी, और किसी ने धमकी दी? मामा ने दी और किसी ने नहीं दी। तो एक 16 लाख रुपए की बात भी निकल के आ रही है, लेकिन विक्रांत का कहना है कि 15 लाख। हाँ, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो इस गांव के जो लोग थे उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 16 लाख की कुछ बात है। सर एक बात, 16 लाख आप तक कब पहुंचे? मेरे तक, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे प्रूफ दिखा दो कि 16 लाख रुपए कहाँ है। ये इतने मूर्ख तो नहीं है जो मामा इतना दिमाग लगा रहा है कि ये किसी को 16 लाख रुपए भी देंगे और उसकी शादी भी कराएंगे। कॉमन सेंस की बात है। कहना है कि उन्होंने कैश में आपके किसको दिए सर? पैसे पहुंचाए। किसको दिए? कुछ उसको बुलाओ, मोटू भैया को बुलाओ, मिश्रा को बुलाओ, कौशल भैया को बुलाओ। नहीं, मेरे पास, मेरे को आज तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं और लड़के ने, मैं आपको भी चैट दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट में मैंने इनके लड़के को, अरे जो लड़का मेरे से पैसे मांग रहा है ये मुझे पैसे देंगे? ये बताओ ना सर आप, जो मेरे से ही पैसे मांग रहा है, तब से शादी से पहले मेरे को ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा है, ये देंगे मुझे पैसे? पापा जी बोलते हैं हम गरीब है, हमारे पास कुछ, चलो कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं मांगा कुछ भी सर। मैं 10 दिन पहले आई थी, मैंने बोला था अगर मेरा घर, तुम लोग शादी करा के गए हो, तुमने जिम्मेवारी ली है, मेरी सास गवाह बनी हुई है, मेरी सास ने खुद सिग्नेचर कर रखे हैं, जो हमारा आर्य समाज में सर्टिफिकेट है, कोर्ट मैरिज है, ठीक है, खुद सिग्नेचर करके। आपकी शादी में कौन कौन, जम्मू से कौन कौन शामिल? मेरी शादी में मेरी सास, मेरे ससुर और जो ये मामा है, कौशल भैया जिसकी बात कर रहे हैं, मिश्रा भैया, और मैं बोलती हूँ 16 लाख रुपए का मुझे प्रूफ दिखा दो। सही बता रही हूँ, आपके जूते और मेरा सर होगा। मैं बोलती हूँ, मैं एग्रीमेंट दिखाती हूँ जहाँ पे लड़के ने खुद बोला है कि मैंने लड़की से इतने पैसे खाए हैं, हमने लिए हैं पैसे। सर सबूत दिखाओ ना, मैंने क्या बोला? अभी राह चलते हुए कोई बंदे को मैं बोल दूं कि इस बंदे ने मेरे से पैसे लिए हैं, भाई इसने मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लिया, सबूत तो दिखाओ। आप किसी पे भी ऐसे इल्जाम लगा दोगे, अगर मैं तेरी वाइफ बन गई हूँ तो मतलब, अरे भाई एक बात बताओ ना सर, इतना मूर्ख कोई नहीं होता कि पैसे भी दे और शादी भी कराए, कोई नहीं होता। ठीक है, इनके घर में हो इस वक्त? हाँ जी। आपको गाँव के जो भी बड़े लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है? और मेरे ससुर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं इसको बेटी बना के रखूंगा। वो उन्होंने मुझे मेरी घर में खुद एंट्री कराई है, आपने पहले लाइव में देखा भी होगा। हाँ जी। तो अब आप क्या चाहते हो? क्योंकि जो विक्रांत का कहना है कि मैंने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है, पिछले करीब मेरे पास कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है, मैंने समन भेजे हैं, मुझे नहीं पता कि उनको मिले कि नहीं मिले। क्या आपको मिले? नहीं। अगर उसने 2 महीने पहले डिवोर्स फाइल किया था तो जो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी 1 महीने पहले, वो प्यार से मुझे बोल रहा है हम जम्मू जाएंगे, रेंट पे जाके रहेंगे, अब मैं सही चलूंगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं दोस्तों के चक्कर में पड़ जाता हूँ, मैं कोई मुझे भड़काता है मैं भड़क जाता हूँ। मैंने आपको ऑडियो पहले दिखाई, अभी भी मैं आपको भेज भी दूँ, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी सर, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, मैं कोई झूठी नहीं हूँ, जो चीज है वो है। ठीक है, तो लड़का ये मुझे प्यार से बात कर रहा है कि यार यहाँ पे चंडीगढ़ में खर्चा बहुत है, तू अपना वर्क फ्रॉम होम पकड़ लियो, हम जम्मू में रेंट पे जाके रहेंगे। ठीक, जो ऑडियो में बोल रहा है सर ये, और उधर ही रहेंगे, मैं रिजाइन दे दूंगा यहाँ से जॉब से, और हम खुशी खुशी रहेंगे, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। एक बात और निकल के आ रही थी, जैसे विक्रांत ने कहा कि मुझे घर वालों ने बेदखल किया हुआ। कब किया? मुझे बताया किया हुआ है, मैं उस घर में रहता ही नहीं, तो ये आप कैसे जाके रह रहे हो? अब चीज ये उसको यही मिर्ची लग रही है कि अब मैं ससुराल में क्यों रह रही हूँ। मेरे पापा जी ने मुझे एक्सेप्ट किया पूरी मीडिया, पूरी दुनिया के सामने, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर,
शादी होती है 30 मार्च को और बेदखल करते हैं 12 अप्रैल को। ये इनकी प्री प्लानिंग चली आ रही है। शादी के 10 दिन बाद तुम लड़के को बेदखल कर रहे हो। 10 दिन बाद कुछ डॉक्यूमेंट देखा जो बेदखल? मुझे अब तक कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ बोलते हैं तो मैं मानती हूँ कि किया भी होगा। शादी के 10-12 दिन बाद ये बेदखल कर रहे हैं। और दूसरी बात, लो मैंने भी पढ़ी है, ठीक है सर, अगर आप जिन हालातों में हमारी शादी हुई है और जिन हालातों में तुमने डिफेंस के लिए शादी कराई है, ये इन्होंने मुझे यूज की है सिर्फ खुद को बचाने के लिए, खुद की पैसों के उससे, हर चीज के उससे। ये अभी इस बंदे ने हस्बैंड होके एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मेरे से हस्बैंड वाला रिलेशन नहीं बनाया हो। अगर ऐसा था तो मेरे साथ हस्बैंड वाला रिलेशन क्यों रखा है? शादी के बाद आप कितनी देर हंसी खुशी रहे? अब तक जो मार्च अप्रैल, देखो शादी से पहले तो बहुत कुछ हुआ था सर। ठीक। इसने मेरे को अबॉर्ट की भी, वो भी मैं, जो भी इसने मुझे धमकी दी कि ये वो मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा। वीडियो में चीख चीख के बोल रहा है, बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है लड़का, मैं रो रही हूँ, ये बोल रहा है, ठीक है, ये उसमें मुझे मार रहा है, पीट रहा है, सारा कुछ है। तो ये शादी से पहले का है। अब शादी से पहले हम मार्च अप्रैल तक, मैंने अभी अप्रैल और मई की आपको दिखाई है। मुझे बोल रहा है कि हम जाके रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद हमारी चैट में भी बात हो रही है। तो अब 10 दिन से मुंबई जाके ऐसा ही बोल रहा है। मुंबई पहली बात है तो आई डोंट थिंक सो। मैं तो फिर इसकी हर जगह की फुटेज निकालूंगी कि ये कहाँ का है, ठीक है। ये है मामा के पास। मामा ने बोला, इसको शुरू से ही बोला कि इस लड़की ने मेरे खिलाफ केस कर रखा है, भांजे इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं रहना, आज छोड़ कल छोड़, पर इसको छोड़। मैं तेरी अपनी रिश्तेदारी में तेरी अच्छी लड़की से, वैसे भी ना तेरे को पैसे देती है, क्या फायदा है, रह लिया तू 1.5 साल मजे कर। ये इसके मामा की घटिया सोच है, बताओ। ये इसके कंस मामा की घटिया सोच है ये। बट उसी मामा की बहन आपकी सास है, हाँ। उनका कैसा रवैया? अब मेरी सास जो बोलती हैं कि वो तो देखो, अगर उनके ब्रदर के बारे में कुछ होगी। अभी जो मेरी सास ने मुझे बोला कि देख जो लड़का, मेरे को नहीं पता था, कल रात को मुझे पता चला। मैंने मेरी सास से बात की, मैंने कहा मम्मी ये विक्रांत क्या बोल रहा है, आप लोग तो बोल रहे थे कि आ जाएगा, बात करेगा घर पे बैठ के। कहते बेटा मुझे तो कुछ नहीं पता, अब उसके अंदर भी गुस्सा है ना, जब गुस्सा शांत होगा वो अपने आप आ जाएगा। एक बात और वो गुस्सा है ना, उसके माँ बाप की मीडिया में हर जगह बेइज्जती होगी, तो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो गुस्सा शांत होगा तो अपने आप आ जाएगा, जो मेरी सास की वर्डिंग थी। एक बात और निकल के आई, विक्रांत का कहना है कि अगर मेरे माँ बाप को कुछ ऐसा वैसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी अगर गांव वालों की होगी। नहीं, अब मैं बताती हूँ सर, ये माँ बाप का घर है, इनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती है। अगर कल को इस रूम में मेरे को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? मेरे ससुराल वालों की। क्योंकि मेरे पास, एक बात बताओ, मेरे ससुर ने तो मुझे खुद मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया, मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने उनका आशीर्वाद लिया, वो तो मुझे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो इनका तो घर है, इनका गांव है, परदेसी तो मैं हूँ सर यहाँ पे। तो अब आप जम्मू प्रशासन से, जम्मू कश्मीर के प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि जो कुलदीप सिंह मामा है उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, ठीक है। भांजे को उसने भांजा 10 दिन से कहा था। मैं ये जब उसको पता था उसकी इतनी बेइज्जती हो रही है, सबसे पहले तो उस लड़के को क्या करना था, बेइज्जती माँ बाप की हुई है, माँ बाप के पास आना था, माँ बाप से बात करनी थी और अंदर ही अंदर सब कुछ सोल्व हो जाना था। ऐसे मीडिया में खुद का और मेरा तमाशा ना बनाते वो लोग, ठीक है ना सर। अभी चाहे मेरी सास 1 मिनट के लिए चाह भी रही हो, बट ये मामा है ना जो ये मीडिया में लेके जा रहा है कि क्यों, क्योंकि बेटा तेरी असलियत तो अभी उसने पूरी बताई नहीं है। अभी वो तेरे प्रूफ दिखाएगी मीडिया में कि तूने शादी से पहले उसके साथ किया। तो मामा भांजे के लिए गड्ढा खुद खोद रहा है, जो सबसे बड़ी बात है सर। क्योंकि मैंने कल तक मीडिया में कुछ नहीं दिखाया था लड़के के खिलाफ। जब मेरे सामने वीडियो आई तो मैं तो लड़के की जो शादी से पहले की बात है वो भी असली दिखाऊंगी ना मीडिया को, विद चैट, ऑडियो कॉल और रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, जो भी आपको प्रूफ चाहिए सारे प्रूफ हैं। जो भी इन्होंने मेरे साथ 2 साल में किया और जो भी मैंने यहाँ पे बोला, हर चीज का A to Z प्रूफ है। ये मुझे बोल दें इन्होंने 16 लाख मिश्रा को दिए, किसको दिए मुझे क्या पता इनको किसको दिए इन्होंने। 16 लाख आपके जो ससुर हैं उनका क्या कहना है? मेरे ससुर उन्होंने दिए हैं, मुझे नहीं पता। मेरे ससुर ये बोल रहे हैं कि लड़की को हमने कोई भी हैंड ओवर पैसे नहीं किए, हमने लड़की को हैंड ओवर कोई भी पैसे नहीं। विक्रांत का कहना है कि हमने 16 लाख रुपए आप तक पहुंचा। कहाँ दिखाओ, कहाँ? मिश्रा नाम का तो मिश्रा को बुलाओ, देखो मैं मिश्रा को कि 16 लाख रुपए उसने मुझे दिए, बिठाओ मिश्रा को मेरे सामने,
मैं भी उससे पूछूं। उसने कहा कि मेरे मामा जी मिश्रा से मेरी, अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगी, पंकज मिश्रा से मेरी ये बात जरूर हुई कि जो कोर्ट मैरिज के जो 75,000 रुपए लगे हैं कि वो कौन भरेगा, ये बात मेरी से जरूर हुई। उस टाइम तो मैंने भर दिए शादी वाले दिन, ठीक है, मैंने, क्योंकि बेइज्जती मैंने नहीं करानी थी। ये बदतमीज लोग नहीं भर रहे थे, वकील को तो पैसे देने थे ना सर, वकील को मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा भैया, मुझे बोला कि कोई भी, मुझे वकील खुद बोल रहा था कि लड़के वाले भरते हैं कोर्ट मैरिज के पैसे, तू क्यों भर रही है? तो मैंने फिर पंकज भैया से बात की, मैंने कहा कोर्ट के पैसे तो आप एटलीस्ट भरो, इतने पैसे मेरे से खा चुके हो हैं, पहले इतने पैसे मेरे बर्बाद हो चुके हैं, अब तो भरो। ये बात जरूर हुई है कि जो 50,000 जो 75,000 रुपए है वो आप भेजो, ठीक है, वो मैं नहीं भरूंगी, मैंने भर दिए, वो मैं क्यों कोर्ट की मैरिज के भी पैसे भरूं? विक्रांत ने कहा कि 2 महीने से हमने डिवोर्स केस लगाया है, क्या उस 2 तो महीने वो के 1 बीच महीने में से आपके साथ कुछ बातचीत या कुछ 2 महीने के बीच में मेरी उससे, वो 2 महीने से बोल रहा है, कॉल पे भी बात हुई, मैसेज में भी बात हुई, पिछले 10-15 दिन से जो चैट में बात हुई है, जो मुझे वो बोल के गया था, मैं वो बोल रही हूँ कि मैंने चंडीगढ़ पुलिस से भी विक्रांत को फोन करवाया था, ठीक है, उसने पुलिस वाले को ये बोला कि मैं 1 हफ्ते तक आ जाऊंगा, सर मुझे टाइम दो, मेरे कहीं पैसे फंसे हुए हैं, उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है कि मैं 2 तारीख तक आ जाऊंगा। ये लड़के ने खुद बोला था, क्योंकि मेरे को वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। डायरेक्ट कभी बात हुई उससे पिछले? बोल तो रही हूँ सर, मेरी पिछले अप्रैल में उससे बात हुई है, मई में उससे बात हुई है, जून में उससे मैसेज में बात हुई है। आपके साथ उसने कैसे बात की? बहुत अच्छे से बेबी करके बात की है उसने मुझसे। कॉल पे मुझे बोल रहा है हम सब कुछ छोड़ के जम्मू चले जाएंगे, मैं अपनी माँ बाप से मिलता रहूंगा। मैंने बोला ठीक है, हाँ मेरे पास है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक, हाँ जी। तो अब जम्मू हम भी चाहते हैं कि सर मैं मजबूर, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। सर मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं बोल रही हूँ, पता है मुझे मैं क्या लड़ रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जो इसका मामा मुझे इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, कल को अगर मेरे को कुछ भी होता है तो सबसे पहले जिम्मेवार तो इसका मामा है। मैं जम्मू पुलिस से, जम्मू के एसएसपी से, सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि इसके कुलदीप सिंह, इसके मामा पे जो कुंजवानी रहता है उस पे एक्शन लिया जाए, इसकी मौसी जिसने मेरा बच्चा खाया है जीविल चौक में रहती है उस पे एक्शन लिया जाए। मतलब कि आप चाहते हैं कि अगर ये 2 बंदों को पुलिस उठा के थप्पड़ मरवा के कबूले तो सारा कुछ ये अपने आप उगल देंगे। अरे मैं आपको खुद बता रही हूँ, मुझे मीडिया वाले कह रहे हैं कि कुलदीप इसका मामा हमें बुला रहा है, बहुत मीडिया वाले मेरे को फोन कर चुके हैं, सर कुलदीप मामा ही इसको लड़के को लेके जा रहा है, उसी के साथ तो घूम रहा है वो सरेआम। तो पुलिस एसएसपी सब सोए हुए हैं, उनको नहीं दिख रहा कि कुलदीप सिंह क्या कोई राजा है क्या वो जम्मू का, कि उसी की चलती है, मतलब पुलिस की और किसी की कोई वैल्यू नहीं है, वो पुलिस एसएसपी सबसे ऊपर हो गया इसका मामा। कुलदीप सिंह क्या इसके मामा से भी एसएसपी से भी ऊपर हो गया क्या, कि जो एसएसपी कुलदीप सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है? सर क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन वो उसके खिलाफ? वो लड़का जम्मू में आके मीडिया में जा रहा है, वो इधर घर क्यों नहीं आ रहा जहां पे उसके माँ बाप है, जहां पे मैं बैठी हूँ, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्यों उसका कंस मामा नहीं आने दे रहा उसको? सबसे बड़ी बात यही है कि मामा को क्या दिक्कत है, मामा क्यों नहीं भेज रहा है लड़के को? मेरे सास ससुर तड़प रहे हैं उससे मिलने के लिए, मैं यहाँ पे बैठ, उसकी पत्नी यहाँ है, जो उसके सगे हैं वो यहाँ है, वो मामा के साथ क्या कर रहा है? तो दर्शकों जिवें तुसीं देखिया कि एक दर्द जड़ा है निकल के सामने आया है, क्योंकि कुछ समा पहला कुछ घंटे पहला जो विक्रांत ने साडे नाल भी गलबात की सी, असी कोशिश करांगे कि इसे दे नाल अटैच करके या फिर इस तो बाद दूसरे एपीसोड दे विच वो गल तुहानूं सुनावांगे। जम्मू दे विच आई इस धी दी बांह जिहड़ी है पिंड वालियां ने फड़ी अते इस दे ही जो ससुराल वालियां ने इस नूं अपने घर दे विच जगह तां जरूर दित्ती है, पर हजे तक इस दे अपने पति, इस दे घर वाले ने, इस दे हसबैंड ने इस नूं अपनाउण तो इनकार किया हुआ है, जिस दी लड़ाई हजे तक एक कनिका जो है वो लड़ रही है। और उम्मीद करते हैं कि जम्मू का प्रशासन अगर इस वीडियो में देख रहा है, इस वीडियो में सुन रहा है, इस भैन की गल सुन रहा है, तो जितनी भी छेती हो जाए तो इसकी गल नूं सुनिया जाए। सर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, ये बोल रहे हैं ना कि 2 महीने पहले डिवोर्स केस फाइल किया, कुछ भी किया। पहली बात तो मेरे पास कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसके बाद भी लड़का मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है और बोल रहा है कि हम यहाँ पे रहेंगे, हम घूमने चलेंगे, सारी बातें कर रहा है। और नंबर 3 बात सर, मैंने कर दे फाइल, मैंने डिवोर्स देना ही नहीं है, सीधी सी बात है, मैं नहीं दूंगी डिवोर्स। या तो शादी नहीं करानी थी,
या तो शादी नहीं करानी थी सर उस टाइम सजा दिलानी थी। दो चीज होंगी, या तो फिर वो जो केस पुराना है वो खुलवा के मैं सारा एक्शन लूंगी। कि मुझे ब्लैकमेल करके मेरी शादी, मैंने आपको क्या बोला अभी, मैंने आपको दिखा, किसने ब्लैकमेल किया? इसके घर वालों ने। किसने ब्लैकमेल किया? मैंने तो बोला था मैंने केस करना, मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो ब्लैकमेल किसने किया? घर वालों ने। तो मेरे अपने घर वालों को बोले ना ब्लैकमेल किया, मैंने थोड़ी ब्लैकमेल किया। दिखाए मुझे सबूत कहाँ पे इसको बोला गया है कि तू जबरदस्ती शादी कराया कुछ है। सर वो इतना मीडिया में आके बोल रहा है, वो अनपढ़ नहीं है, ठीक है? वो 26 साल का है, वो कोई बच्चा नहीं है कि कोई उसका हाथ पकड़ के हाथ काटेगा, हाथ पकड़ के उसको दूध पिलाएगा हाथ। जब वो पूरे मुंबई तक अकेला बोल रहा है मैं जाके आ गया हूँ, वो बच्चा है। तो दर्शकों तुसीं देखिया कि इस भैन की जिहड़ी गुहार है इंसाफ के लिए ये गुहार लगा रही है जम्मू पुलिस तो, जम्मू प्रशासन तो। उम्मीद करते हैं कि उच्च अधिकारी अगर जम्मू पुलिस के या जम्मू प्रशासन के सुन रहे होण, देख रहे होण तां इन्हां दी गल दे उत्ते गौर कीता जावे। अते नाल ही असीं तुहानूं सुणावांगे विक्रांत ने की इन्हां दे बारे च कहा, जिस दे संबंध दे नाल असीं इन्हां दे कोलों सवाल जवाब पूछे सीगे। और सर मैं दिखाऊंगी कि विक्रांत ने मुझे कैसे कुत्तों की तरह पीटा। मैं वीडियो दिखाऊंगी, वो वीडियो दिखाए कि उसको कहाँ पीटा गया है। तो सबसे बड़ी कोशिश करांगे कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते दिखाउण वालियां होणगीਆਂ इन्हां वल्लों सानूं दित्तियां जाणगीਆਂ, अगर प्रोवाइड करवाइयां जांदियां हन या कोई ऑडियोज़ प्रोवाइड करवाइयां जांदियां, असीं कोशिश करांगे कि दर्शकों तक वो भी लैके आवांगे। एक देर सर रिकॉर्ड है, मैंने बोला ना मेरे फ्लैट के नीचे 3 कैमरे लगे हुए हैं, आज तक ऊपर फ्लैट में मेरे और लड़के के अलावा कोई गया ही नहीं। जिस घर में आप रहते थे, जिस घर में मैं रहती हूँ 3 कैमरे लगे हुए हैं पास पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कोई किसी की भी फुटेज किसी की भी वो निकाल सकते हो, 1 साल की पूरी रिकॉर्डिंग है। उस घर में मेरे और विक्रांत के अलावा ऊपर मैंने अपनी फ्रेंड तक को नहीं बुलाया, किसी कोई नहीं गया आज तक। इसने मेरे साथ मारपीट की। ये 6 फुट का बंदा है जो बोल रहा है ना, ये लड़की नहीं है जो लड़की वाली हरकतों कर रहा है, मेरे को मार दिया, ये कर दिया। हाथ बंदा आशिकी में काटता है सर। और हाथ पूछो, सबसे बड़ी बात, क्या इसका हाथ शादी के बाद काटा गया? क्या ये हाथ शादी के बाद कटा? नहीं, ये हाथ तब कटा शादी से पहले, जब ये आशिक बना हुआ था। ये हाथ तब कटा, ये शादी के बाद 1 साल का कहीं रिकॉर्ड दिखा दे किसका। और ये तो या तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे, या ये जो कुलदीप सिंह है खुद को गवर्नर समझता है जम्मू का। मुझे लगता है कि जो ये मुझे बात बोल रहा था मेरी तो जम्मू में चलती है, तो मैं पुलिस और सबको यही बोलना चाहती हूँ कि इस कुलदीप सिंह, इसके मामा को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है? क्योंकि मैं परदेसी हूँ, यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ये तो यहीं के हैं, ये इनको सब नॉलेज है, सब कुछ है। मैं आई हूँ सर दूसरे दुनिया से, यहाँ पे दूसरे शहर से। तो मोहाली तो चल के आई इस कनिका नाम दी धी दा ये कहना है कि कुलदीप सिंह नूं छेती तो छेती जम्मू कश्मीर पुलिस जिहड़ी है और गिरफ्तार करे ताकि दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाए। ये सारी कहानी कनिका दी जुबानी तुसी आप सुनी है। देखते रहो आपसी साइंस टीवी, इस तरह दी होर भी खबरां तुहाडे तक लैके आउंदे रहांगे। तब तक मिले दिओ जी इजाजत, धन्नवाद जी। आपसी साइंस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं हाँ तजिंदरपाल सिंह। अज एक वो मसला तुहाडे सामने लैके आया हाँ जिहड़ा पिछले कुछ दिनों तो जम्मू दे विच खास करके जिहड़ा सोशल मीडिया ते होर भी चैनलों के उत्ते जिहड़ा है वो बड़ा निकल के सामने आया है। वो है मसला बिश्नाह इलाके का। बिश्नाह दे विच पिछले दिनी एक ऐसा मसला उठिया जिहदे विच एक लड़की जिहदा नाम कनिका अपना नाम वो दसदी है, उहदी जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो तुसीं आम तौर पर सोशल मीडिया के उत्ते देख भी लियां होणीआं ने। पर हुण उस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। वो दूसरा पक्ष जिहड़ा वो जिसनों वो अपना पति कहती है, जिसनों अपना घर वाला कहती है, जिसका नाम विक्रांत है, वो इस वेले साडे नाल मौजूद है और वो अपनी गल जिहड़ी है, अपना पक्ष जिहड़ा है, जिहड़ा दूजा पक्ष है वो रखना चाहुंदा है। ते सानू लग्या कि नहीं विक्रांत का पक्ष भी जिहड़ा है वो दुनिया के सामने आना चाहिए है। असी इस सारे पक्ष की पुष्टि तो नहीं करांगे, लेकिन जो विक्रांत कह रहा है वो उसकी जुबानी असी जरूर सुनांगे। विक्रांत की सारा कुछ होया तुहाडे नाल जो आम तौर पे सोशल मीडिया के उत्ते चल रहा है पिछले 4-5 दिनों तो, और तुहानू कल्प्रेट बना के सामने रखा गया है, की कहना चाहोगे अपनी सफाई दे विच? सर पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा सर, ये सारा सब कुछ स्कैम सीगा सर मेरे नाल। मैनू नहीं पता सीगा सर, जे मैनू पहला पता होंदा ना सर कि मेरे नाल ऐसा कुछ होने वाला है सर, मैं कदे भी स्टेप सर लेंदा ही नहीं सर। आज तो सर 1 साल पहला सर मेरा ब्याह होया सर, ठीक है
ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਸ ਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਮੀ ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨੇ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 3 BHK ਫਲੈਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੀਜੀ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਪੀਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਰ ਖਰੜ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਖਾਸ ਖਰੜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਕਨਿਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਨਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਨਿਕਾ ਜਾਂ ਕੋਨਿਕਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਨਿਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ KONIKA ਕੋਨਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਿਕਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਕੋਨਿਕਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕੋਨਿਕਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਨਿਕਾ, KONIKA। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? ਦੱਸਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੰਸੈਂਟਲੀ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਟ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸਨੇ ਸਰ ਹਰ ਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਾਲ ਆਣਾ सर 2-3 बजे। अब मैं इन्होंने पूछना थी कौन है सर? मेरे फादर साहब ने मेरे को डॉक्टर लगा के दिया है, ये मतलब जब मेरे को कुछ होता है तो ये दवाइयाँ भेज देता। सर केड़ा डॉक्टर सर रात ਨੂੰ 2-3 बजे सर, मतलब रोज ही दवाइयाँ भेज रहा सर ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਾਦਰ? ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, LIC ਕਲੋਨੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਕੰਜਪੁਰ ਰੋਡ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰੋ ਦੇਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ, ਮਦਰ ਤੇ, ਮਾਮੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾऊं, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਇਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ?
ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸਰ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪ? ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਮਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ? 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗਾ ਸਰ 15 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਕੰਪਰੋ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਰ आप ही सर इन्होंने इसने आप ही आर्य समाज च गल-गुल करके सर मेरे मतलब जेड़े और मैं उधर गया सीगा सर आर्य समाज च ब्याह करना सर अपना, मतलब इन्होंने मैनू सद्या सीगा कि हाँ मैं केस तां वापस लूंगी जे तू मेरे नाल ब्याह करूंगा। ब्याह करेगा? हाँ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਈਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਤਲਬ वो केस वापस लेने ਲਈ सर मेरे नाल ब्याह किया सर, ठीक है, मतलब मैनू धमकाया कि जे तू नहीं करूंगा सर मैं रेप केस मैं वापस लेंदी नहीं, जा जो मर्जी कर सकदा कर ले, मैं कुड़ी हाँ, मेरी सुनवाई आ सर। 100 क्वेश्चंस ने सर, मैं मुंडा हाँ सर, मेरी किसी ने नहीं सुननी सी सर, मेरे को कुछ भी नहीं सीगा सर उस टाइम, मेरे को एक प्रूफ भी नहीं सीगा। बात तुसी बड़े आराम नाल रहे? नहीं सर की सर लड़ाइयां चलदी रहियां, ठीक है, इन्हें मैनू तवा मारता सर, ठीक है, मारिया हाँ मारा सर, हुण भी सर मेरे ते सर ते निशान है सर, ठीक है। ये 4-5 कुड़ियां सी नाले सर मुंडे भी सीगे जिन्हें मेरे कट मारिया सर, ठीक है, कट मार के ब्लेड के दम ते सर इन्होंने सब कुछ कराया मेरे ते, ठीक है। उस तो बाद अपना एक बारी सर इन्हें की किया, ये सर बाहर खड़े होके सर जोरी सर चिल्लाना सर, उधर बाहर जाइए सर शोर पाना, बाहर जेडे लोकी सीगे सर उन्होंने तो आई समझना सर कि मैं ही कर रहा सर सब कुछ, इन्हें जोर दी चिल्लाना सर। तो फिर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਪੂਰੇ ਗਾਂव 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿ ਸਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੰਪਰੋ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਨਿਕਾ ਜਾਂ ਕਨਿਕਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? सर घरे जाके सर मेरे फादर साहब ने, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ? ਮੈਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾੜਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਵਾੜਿਆ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਮਤਲਬ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰ ਕਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਓ ਨੇ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਰਗਤੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸੋਚੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਰ? ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਰ, ਬਲੇਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ ਸਰ, ਦਮ ਤੇ ਸਰ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਵਾਇਆ? ਸਰ ਬਲੇਡ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਸਰ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ? ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਰ, ਖਾਲੀ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਰ।
ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੀ? ਬਲੈਂਕ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਓਕੇ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਸਾਈਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਇਆ? ਸਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਵੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਸਰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 15 ਲੱਖ ਲਏ ਆ, ਲਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਂਗਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਏਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ? I don't know about that। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕਰੋ। ਵਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਵੇ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਨੋ FIR। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਗਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ? ਅੱਛਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਸਰ ਅੰਦਰ। ਉਹੀ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗੇਟ ਨੂੰ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋਨਿਕਾ ਜਾਂ ਕਨਿਕਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਕਨਿਕਾ ਜਾਂ ਕਨਿਕਾ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ TV ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ TV। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਕੋਨਿਕਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕੋਨਿਕਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਨਿਕਾ, KONIK। NIK। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਮਿਲਦੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ? ਦੱਸਦਾ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੰਸੈਂਟਲੀ ਸਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਕੰਸੈਂਟ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਸਨੇ ਸਰ ਹਰ ਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਇਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ डॉक्टर का कॉल आना सर 2-3 बजे। अब मैं इन्होंने पूछना थी कौन है सर। मेरे फादर साहब ने मेरे को डॉक्टर लगा के दिया है, ये मतलब जब मेरे को कुछ होता है तो ये दवाइयाँ भेज देता सर। केड़ा डॉक्टर सर रात को 2-3 बजे सर, मतलब रोज ही दवाइयाँ भेज रहा सर, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਾਦਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਰ ਹੂ ਇਜ਼, ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਰ ਮੇਰਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, LIC ਕਲੋਨੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ, ਕੰਜਪੁਰ ਰੋਡ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ ਝੂਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ।